इमाद, हमने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उससे कबल जो सीरीज हुई उसमें आपको 10 ओवर्स के बाद बॉलिंग दी जाती थी। आज जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन में इंग्लैंड के खिलाफ आपको ऊपर वाले ओवर्स में बॉलिंग दी गई, जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया और आप इसके स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। तो क्या समझते हैं कितनी हेल्प आपको हुई, मदद मिली बाबर आजम से, और जिन्होंने ऊपर आपको बॉलिंग का मौका दिया और 4 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेटें दी? देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी प्लान जो है आपको प्लान से चेंज करके भी बॉलर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। और एज ए कैप्टन, अगर मैं भी कैप्टन होता मैं भी देखता कि मेरे बॉलर्स कहाँ का कारआमद साबित हो सकते हैं। सो वो जो आइलैंड था उसमें तो डिफरेंट चीजें हम ट्राई भी कर रहे थे और डिफरेंट तरीके से भी अप्रोच कर रहे थे। सो जैसे जैसे आई थिंक वर्ल्ड कप के करीब आते जाएंगे उस तरह सबके रूल क्लैरिफिकेशन होते जाएंगे और हो भी रहे हैं। बॉलिंग में तो हो भी रहे हैं, आप देखेंगे मोर और लेस इसी तरह की ही यूज करेंगे बॉलर्स को। सो समटाइम्स मैं नया बॉल भी कर सकता हूं अगर कंडीशन सूट करे और कैप्टन को वो हो, और समटाइम्स मैं डेथ लेटर ऑन ओवर भी कर सकता हूं। सो मेरे लिए पहले बॉलिंग करना बाद में बॉलिंग करना कोई मैटर नहीं करता है। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं जहां पे भी बॉल मिले मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उस वक्त उस सिचुएशन को देख के कोशिश करूं कि अच्छी बॉलिंग करूं और टीम को थोड़ा सा जो भी फायदा हो सके उससे हो जाए। 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया आप किसी भी नंबर पे बॉलिंग करना चाहेंगे, बट आपकी जो हमने सक्सेस देखी है व्हाइट बॉल में, पर्टिकुलरली अगर T20 में तो वो न्यू बॉल से अटैक करते जो आप, वो आपसे रिसेंट पास में हम देखने नहीं करवा रहे। दूसरा ये कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, बैटिंग में देखें बॉलिंग में देखें, वो अग्रेसिव अप्रोच है। कोशिश बिट्स एंड पीसेज में हमें थोड़ी नजर आई आयरलैंड के अगेंस्ट, बट वो अग्रेशन हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। आज भी मैच के दौरान बैटिंग में भी नजर आया, बॉलिंग में भी नजर आया। तो उस पर क्या काम हो रहा है टीम का? देखिए, यही मैंने पहले जब बात की थी, जहां तक मेरे बॉलिंग का ताल्लुक है मैं कंफर्टेबल हूं कहीं पे भी बॉल करने पे, क्योंकि आप देख लें शाहीन का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यू बॉल और मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक वक्त में 2 बॉलर ही कर सकते हैं। सो वो मुझे कोई उससे फर्क नहीं होता। हालांकि मेरे से बात की है कैप्टन ने भी और कोच ने भी, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू में करूं या मिडिल में करूं। और जो आपने दूसरी बात की है, मैं पर्सनली आप मेरे से सवाल करें तो हमें इंटेंट हमेशा से हमें लगता है कि उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन आप देखें ग्लिम्स नजर आए जिस तरह फखर ने जाके खेला, उसको पूरी बैकिंग है कि जाके जिस तरह खेला है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑपोजिशन में प्रेशर डालें स्टार्ट से ही तो वो और अंडर प्रेशर हो जाती है, और एंड में जो आपके पास 13-14 रन रेट 12 रन रेट होता है वो 10 से नीचे आता है तो आप चेस कर सकते हैं। और आज आ गया था 10 पे ही था और मैंने और इफ्तिखार ने क्रूशियल मौके पे हम आउट हुए हैं, तो वो होना नहीं चाहिए था। यूजुअली जब मैं बैटिंग करता हूं तो मैं 10 रन जब मैं देखता हूं तो यूजुअली मेरे दिमाग चल रहा होता है कि किस तरह चेस करना है, और क्रूशियल टाइम पे हम आउट हुए। अगर आउट ना होते तो यकीनन हम फिनिश लाइन कर लेते, लाइन क्रॉस कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। और अगर थोड़ी सी कुछ ट्वीक्स और कुछ है, क्योंकि इसमें पास स्कोर 180 था, 220 इस तरह नहीं था। सो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जाके बल्ले बल्ले करें। इमाद, ये बताइएगा कि जिस तरह बॉलिंग आपने शुरू में की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की आपने भी आज की, बाकी टीम ने भी शुरू आखिर में लग रहा था कि 200 इंग्लैंड क्रॉस कर लेगा, लेकिन आपने इनको कंटेन कर लिया। उसके बाद 2 विकेटें हमारी शुरू में गिर जाती हैं, लेकिन बाबर और अपना फखर संभाल लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ उधर अगर थोड़ी कैलकुलेशन की हो, इतने ज्यादा रन के मार्जिन से आप लोग हारे नहीं, तो उसमें थोड़ा काम करते हैं कि अगर हम सिंगल डबल्स और साथ साथ बाउंड्रीज, क्योंकि ज्यादातर तो कैच पकड़े गए, तो इस पे थोड़ा सा काम मेरे से आप पर्सनली पूछे तो मिडिल ओवर्स में हमें डोमिनेट करना चाहिए। डोमिनेट का ये मतलब नहीं था हर बॉल आप छक्का मारे। डोमिनेट का मतलब होता है आप बॉल टू बॉल खेलें और उसको चढ़ाई करके उसके बॉलर को खेलें, सेटल ना होने दें बॉलर को बेसिकली। सो हमारा मिडिल ओवर्स में बहुत अरसे से ये चीज लैग कर रही है, और आप देखेंगे आगे कि हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे कि चढ़ाई कैसे करनी है दूसरी टीम पे, मोमेंटम कैसे लेना है। सो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मिडिल फेज था जिसमें हम जिन्होंने मेंशन किया साज भाई ने 37 for 4 थे, वो एक क्रूशियल पॉइंट था, और जहां पे मैं और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे 2 क्रूशियल पॉइंट्स हमने बहुत मिस्टेक की है उसमें, और हम बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरह आगे इसको अच्छा करें और सिर्फ बोले नहीं अच्छा करके दिखाएं।